व्हाट्स अप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम न्यूरोबियोन 4 टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मल्टीविटामिन टैबलेट है एंड बहुत ही वाइड डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूरोबियोन 4 टैबलेट के यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी की स्टडी कर रहे हो, नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगी एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। चलिए अब हम न्यूरोबियोन 4 के बारे में बात करते हैं। ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12 मिल जाएगा, B12 मिल जाएगा। अगर हम इसकी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन की बात करें तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें विटामिन B1 है जो कि थायामीन होता है, वो 10 mg है। इसके बाद विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन, वो भी 10 mg है। इसके बाद विटामिन B3 है, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन आप बोल सकते हो, वो 45 mg है। इसके बाद विटामिन B6 है जिसको आप पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, वो 3 mg है। एंड विटामिन B5 है जो कि कैल्शियम पेंटोथिनेट है, वो 50 mg है। एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन 15 mcg है। ये थी इसकी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें, मार्केट में कौन सी पैकिंग अवेलेबल है, तो 30 टैब्स की पैकिंग मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकती है। वैसे 10 टैबलेट की भी आती है शायद, लेकिन 30 टैबलेट की पैकिंग सबसे ज़्यादा बिकती है। एंड अगर हम उसकी प्राइसिंग की बात करें तो 31 से 32 रुपीज़ उसका MRP होता है, तो आपको 30 रुपीज़ के आसपास मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज़ इसका किया जाता है, बहुत ही वाइड डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। तो यूजेस को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एंड मेजर यूज़ इसका किया जाता है जब वीकनेस आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है किसी की बॉडी में, जब बंदा थका थका फील करता है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा लैक ऑफ एपेटाइट जब किसी को हो जाता है, अच्छी तरह भूख नहीं लगती, तो तब भी न्यूरोबियोन 4 को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा मेजर यूज़ इसका किया जाता है माउथ अल्सर्स में, मतलब मुंह में जब छाले हो जाते हैं विटामिन्स की कमी में, तो माउथ अल्सर्स का, मुंह में छालों का ट्रीटमेंट करने के लिए न्यूरोबियोन 4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपके बोन्स एंड कार्टिलेज की हेल्थ को सही करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए अर्थराइटिस में न्यूरोबियोन 4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक मेडिसिन्स के साथ इसको दिया जाता है, क्योंकि जब लंबे समय तक किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड उस पेन को क्योर करने के लिए, जिसको कि नर्विक पेन बोलते हैं, उस पेन को क्योर करने के लिए न्यूरोबियोन 4 प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे डिप्रेशन के केसेस में, जितने भी दिमाग के केसेस हो गए, दिमाग की डिसऑर्डर्स हो गए, ब्रेन डिसऑर्डर, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिप्रेशन के केसेस में जो मेडिसिन दी जाती हैं उसके साथ न्यूरोबियोन 4 दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में इसको दिया जाता है, ताकि वो डेफिशिएंसी उसकी पूरी हो सके। कार्डियक प्रॉब्लम, बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम जो होती है उसमें भी मेडिसिन के साथ इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है, जो कार्डियक मेडिसिन होती है। इसके अलावा पेनिशियस अनीमिया में इसको यूज़ किया जाता है, जो मेनली वुमेंस एंड एल्डरली पर्सनस में होती है। इसके अलावा कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कन्वल्जन एंड सीजर के केस में भी मेडिसिन के साथ इसको दिया जाता है। इसके अलावा और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है न्यूरोबियोन 4 की, ये आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नर्व्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है इम्यून सिस्टम को, ताकि बाहर से जो डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी को जल्दी इफ़ेक्ट ना कर सके। आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपके स्किन एंड हेयर्स के लिए, ये स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये आपके लिवर के फंक्शन को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये आपके RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड होमोसिस्टिन यूरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इसके सारे के सारे मेजर यूजेस के क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो हमेशा इसको 1 टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर, एंड लेकिन कुछ केसेस में 2
टैबलेट भी एक दिन में प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। एक दिन में 2 टैबलेट से ज़्यादा टैबलेट इसकी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। एंड इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको 1 से 2 वीक में पता लगेंगे, 1 से 2 हफ्ते में पता लग चलेंगे, उससे पहले इसके रिज़ल्ट नहीं पता चलते, इतना टाइम लग ही जाता है। एंड इसको आप 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, इसको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपका डॉक्टर चाहे, मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहे तो वो आगे बढ़ा सकता है आपकी कंडीशन देख के, डोज कैलकुलेट करके। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो मेजर कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं नहीं, लेकिन अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नोज़िया हो सकता है, रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, एलर्जी का कोई रिएक्शन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, या फिर उसका जो फेस है या फिर ईयर है वो उसको गरम गरम फील होगा। अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं किस किस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर की अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी है किसी को या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, वो इसकी डोज कैलकुलेट करके आपको देगा, उसको ज़रूर बताइएगा। आपको अगर एलर्जी है किसी भी विटामिन से, बी कम्प्लेक्स या B12 से, तो आप इसका मत यूज़ कीजिए। अगर आपके थायराइड लेवल बढ़ चुके हैं तब आप इसको मत यूज़ कीजिए। अगर आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर पोटाशियम डेफिशिएंसी है तब आप इसको मत यूज़ करें। चिल्ड्रन के केसेस में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। एंड अगर किसी को किडनी लिवर की प्रॉब्लम है तो वो इसको मत यूज़ करें। अगर हम इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें, किस किस ड्रग के साथ ये इंट्रैक्शन कर सकता है, एंड आपको वो ड्रग इसके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जो मैं ड्रग बताने जा रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में इंट्रैक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो मेजर ड्रग आपको इसके साथ यूज़ नहीं करना वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके साथ इंट्रैक्ट करता है एंड साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकता है। या फिर न्यूरोबियोन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों का असर कम हो सकता है। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कभी भी न्यूरोबियोन फोर्ट के साथ नहीं देनी, लिवोडोपा नहीं देनी, लिवोथायरॉक्सिन नहीं देनी, फ्रोसेमाइड नहीं देनी, गाबापेंटिन नहीं देनी, क्लोरोमफेनिकोल नहीं देनी, लिजिनोप्रिल नहीं देनी, एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नहीं देनी। ये थे इसके कुछ ड्रग्स जो कि इसके साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, जैसे जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपके यूरिन का कलर येलो हो सकता है, उसमें कोई भी बिग डील नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो। क्योंकि ऐसे मल्टीविटामिन जब आप यूज़ करते हो तो आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। हाँ, सोचने वाली बात तब है अगर आपके यूरिन में ब्लड स्पॉट दिख रहा है, कोई भी आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो तब आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा यूरिन में स्मेल भी आ सकती है। इसके अलावा जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो 1-2 हफ्ते आपका शरीर फूलने लगता है। कुछ कुछ केसेस में, लाइक वुमेंस के केसेस में ज़्यादा होता है, आपका शरीर फूलने लगता है, उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कर सकते हो एंड उसको ज़रूर पता होगा कि जब भी ये यूज़ करते हैं तो किसी किसी का शरीर फूलने लगता है, थोड़ा सा मोटापा आने लगता है, लेकिन वो 1-2 हफ्ते बाद फिर नॉर्मली हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। एंड बच्चों के केस में, चिल्ड्रंस के केस में इसको बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करना। इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लास्ट पे अगर जाएंगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं जो न्यूरोबियोन को लेके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन जो लोग पूछना चाहते हैं न्यूरोबियोन फोर्ट को लेके, कमेंट्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मैं सारे के सारे आंसर क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप लास्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे के सारे 15-20 क्वेश्चन है मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो न्यूरोबियोन फोर्ट को लेके। अगर और किसी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो किसी मेडिसिन के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जो मेडिकल रिलेटेड उनका काम है, जो फार्मेसी रिलेटेड उनका काम है। थैंक यू सो मच।